हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस का जो 21,391 पोस्ट का है, जिसका 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया, जिसमें कुल 25 सेट दिया गया। उसका 20 नंबर का हम प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। 1 से 19 तक का डिस्कशन करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो जरूर आप देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। एक रुक्मणी प्रकाशन का ही वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट आया था, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट था, उस सबका डिस्कशन कराए हुए हैं। और एक किरण पब्लिकेशन का भी आया था, एक इडुटेरिया का भी आया था। ये चारों प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। आप लोग अलग अलग सबका प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से देख सकते हैं। आइए आज टेस्ट नंबर 20 का डिस्कशन कराने में देख लेते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया गया कि डीएनए के संश्लेषण को कहा जाता है। बताना आपको कि डीएनए के संश्लेषण को क्या कहा जाता है। तो डीएनए के संश्लेषण को जो कहा जाता है द्विगुणन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। द्विगुणन होता क्या है। तो द्विगुणन में डीएनए अपने जैसे अन्य डीएनए की प्रतिकृति तैयार करता है, जो कि आगे चलकर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कौन ले जाता है। तो यह जो ले जाता है डीएनए लेता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि 11 Na 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा। तो इससे जो बनने वाला पदार्थ जो हो जाएगा Mg हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि दो प्रतिरोध 12 ओम और 24 ओम को समानांतर में जोड़ा जाता है। तो इस संयोजक में 22 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला सीरीज को जोड़ा जाता है। तो 24 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा होगी। तो इसकी जो धारा निकालना होगा, यह जो हो जाएगा 2/15 एम्पियर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर जो है हम पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ में दे देंगे। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि न्यूमेरिकल है। इसका भी सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। बताना आपको कि इसमें से कौन सा गैस जो है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया जलवाष्प, जो कि देता है। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी देता है। तथा अगला दिया गया मीथेन, ये भी देता है। तथा HFCS, जो कि ये भी देता है। तो ये चारों देते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें चारों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। एंटोनिम्स ऑफ हार्मोनी बताना है। हार्मोनी का अपोजिट बताना है, क्या हो जाएगा। एंटोम बताना है। तो ये हार्मोनी मतलब जान लेते हैं कि होता क्या है। तो इसका अर्थ होता है प्रेम या सामंजस्य होता है। तो इसका जो एंटो जो हो जाएगा डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, जिसका इसका अर्थ क्या होता है। तो असहमति होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसमें चूज करना है। तो दिया गया कि ही से आई वॉज गोइंग टू द मार्केट नाउ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ही से दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट नाउ। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। आगे देख लेते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका करेक्ट फॉर्म वर्ब बताना है। तो दिया गया द पुअर डैश हॉनेस्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। द पुअर आर हॉनेस्ट। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसमें करेक्ट वॉइस बताना है। तो दिया गया कि ट्रीज प्रोवाइडेड ऑक्सीजन। तो इसका जो सही पैसिव जो हो जाएगा वह पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम धन रचित किस काव्य में है। तो यह जो काव्य जो है जीर्ण जनपद में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है। बताना है आपको कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो कारक का प्रयोग किया गया है संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि आज दूध वाला बहुत देर से आया है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। बताना है आपको कि बहुत जो इस शब्द में जो सेंटेंस में प्रयोग किया गया वह कैसा विशेषण है। यह जो विशेषण है यह परिणामवाचक विशेषण है, क्योंकि ये दूध वाला का समय का परिणाम बता रहा है कि वह बहुत देर से आया। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, परिणामवाचक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। बताना आपको कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है।
तो यह जो इसमें अलंकार जो हो जाएगा वो यमक अलंकार हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, इसमें कौन सा हो जाएगा। तो दिया गया यू मस्ट एपोलॉगिस डैश हिम, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसमें जो प्रीपोजिशन हो जाएगा टू हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चूज द क्वेश्चन टैग। इसमें क्वेश्चन टैग बताना है, तो दिया गया लेट्स अस गो, तो इसका लेट अस गो जो हो जाएगा, तो इसका क्वेश्चन मार्क जो बनाया जाएगा क्वेश्चन टैग, तो यह जो है शैल वी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, शैल वी लेट्स अस गो हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि तिमिर का पर्यायवाची बताइए। बताना है आपको कि तिमिर जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो इसका पर्यायवाची जो हो जाएगा अंधकार होता है, तमस होता है और अधियार होता है। तो इसमें क्या दिया गया, तो इसमें जो दिया गया है अंधकार दिया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बेंजीन अणु का सही संरचना है। बताना है आपको कि इसमें बेंजीन अणु का सही संरचना कौन सा है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो बेंजीन होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है C6H6 होता है, याद रखिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। और इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किए थे 1825 में फेराडे द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर संरचना सही है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी। तो यह जो धारा जो दर्ज की जाएगी, देख लेते हैं इसमें कथन दिया गया। पहला दिया गया जब किसी कुंडली को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया गया जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है, जो कि सही दिया गया है। आगे दिया गया जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही है 2 और 3, तो यह किस में दिया गया, तो ए में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक सीधे धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन सही दिया गया बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया। तो सबसे पहला दिया गया चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रिक वृत्त होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जाती है, जो कि गलत दिया गया। इसका चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो होती है वो घटती जाती है। अगला दिया गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो 1 और 3 सही है, जो कि किस में दिया गया, तो डी में। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संकुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका जो समीकरण जो हो जाएगा देख लेते हैं, दिया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन जलीय, जो कि नाइट्रिक अम्ल विलयन जो कि जलीय के साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट विलयन और जल उत्पन्न करता है। तो इसका जो सही रिएक्शन जो हो जाएगा यह सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कथन 2 दिया गया। देख लेते हैं, कथन 1 जो दिया गया इसमें दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा अगला दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो इसमें जो दिया गया वो हो जाएगा दोनों कथन सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो कथन दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा एक दिया गया कि जो 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो ये दोनों सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि पी प्रतिरोधकता, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले धातु के एक तार जिसमें टी सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित होती है के विभवांतर भी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही हो जाएगा। तो इसका जो सही सूत्र जो हो जाएगा VAT=QPL हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन जो हो जाएगा आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए गए गैसों के प्रेशर P है, यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए अब तापमान कितना चाहिए। तो तापमान निकालने के लिए इसका तापमान जो होता है दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ताप होता है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 591 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि Be2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो यह जो सम इलेक्ट्रॉनिक जो होता है Li+ के साथ होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 2He4 के बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी 28 MeV पाई जाती है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बॉन्ड ऊर्जा पाई जाती है। तो यह जो बॉन्ड जो पाया जाता है वह 7 MeV पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया
व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ द नोटिस। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि नोटिस लिखने में कितने शब्द का लिमिट होना चाहिए, तो यह जो होता है 50 वर्ड का होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज इज ऑन, तो यह जो होता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह सी नंबर हो जाएगा। बॉक्स में लिखा जाता है, नोटिस कभी भी लिखा जाता है तो एक बॉक्स में लिखा जाता है, जो कि इसका लिमिट जो होता है शब्द लिखने का 50 वर्ड होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यह मेरे किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लीजिए, तो यह जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। निश्चयवाचक होता क्या है, तो जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चितता बोध होती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देख लेते हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है, बताना आपको कि पक्षी उड़ रहा है इनमें कौन सा काल है, तो इसमें जो काल दिया गया वो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है, बताना आपको कि चंद्रगुप्त जो है किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो यह जो नाटक है यह जयशंकर प्रसाद का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पृथ्वी के सतह से एच ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यदि ऊंचाई एच को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो उपग्रह का आवर्तकाल जो हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपको बढ़ेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया 100 मिली घोल में 5.3 ग्राम Na2CO3 घोला है तो मोरलता होगा, तो इसमें जो हो जाएगा इसका जो सही आंसर होगा 0.5 m हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। मोरलता बराबर होता है बिलियन का मोल में मान बटा में मिलियन की लीटर में मान हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पे इसको निकालना होगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सेल्सियस स्केल पर ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर संगत ताप क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो सभी स्केलों के बीच जो संबंध होता है वो यहाँ लिख देते हैं। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछ देता है। सी बटा में 100 होता है, उसके बाद एफ माइनस 32 बटा में, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग आसानी से देख पाए, एफ माइनस 32 बटा में 1800 हो जाएगा। उसके बाद फिर यही एक अगला रिलेशन जो होता है के माइनस 273 बटा में 100 हो जाएगा। फिर एक अगला रिलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर बटा में 80 हो जाएगा। याद रखिएगा क्या होता है, तो सी बटा में 100 होता है इक्वल टू फ़ारेनहाइट जो होता है उसका 32 बटा में 1800 होता है, फिर वही के माइनस 273 बटा में 100 होता है, उसके बाद आर रोमर में जो होता है उसमें आर बटा में 80 होता है। यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया सेल्सियस स्केल ताप पर 25 सेल्सियस दिया गया तो फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ सेल्सियस आपको गिवन है और फ़ारेनहाइट पे निकाल देना है, तो सी बटा में 100 और फ़ारेनहाइट जो दिया गया देखिए यहाँ 25 हो जाएगा। अब फ़ारेनहाइट का एफ का वैल्यू जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सॉल्व करने पे आएगा वो 77 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही जो होता है ताप का जो 5 स्केल होता है कौन कौन सा, तो सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है और र्यूमर होता है, एक आरएन होता है। याद रखिएगा इस पांचों आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है लेंड्सबर्गर विधि का संबंध किससे है, बताना है आपको कि लेंड्सबर्गर विधि का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है वह क्वथनांक उन्नयन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया एथेनॉल के दौरान निर्मित होता है, बताना आपको कि एथेनॉल के द्वारा क्या निर्मित होता है, तो यह जो निर्मित होता है खमीर में अनॉक्सी श्वसन क्रिया होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि यदि बल तथा लंबाई का मात्रक 4 गुना कर दिया जाए तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, बताना है आपको कि यदि बल और लंबाई की मात्रक जो है 4 गुना कर दिया जाए तो ऊर्जा का जो मात्रक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो जब 4 गुना जब किया जाएगा तो वर्क बराबर होता है एफ इंटू एस होता है, तो इसको जब करने पे 4 गुना जब करने पे क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह कार्य एक ऐसी राशि है, तो कार्य जो है एक अदिश राशि है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कोई वस्तु 20 सेकेंड में 200 मीटर की पहली दूरी तय करता है, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो सॉल्यूशन है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले के उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी हो जाएगी, तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा एंथ्रेसाइट और लिंगानाइट हो जाएगा। याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, तो एंथ्रेसाइट और लिंगानाइट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया
जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह जो लागू किया गया था ये 1974 में लागू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसके बाद में 1988 में पुनः इसमें संशोधित करके जल की गुणवत्ता को बीओडी में मापा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि जल की गुणवत्ता किस में मापा जाता है, तो बीओडी में नापा जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है। बताना आपको कि इसमें से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो उदाहरण जो हो जाएगा सिलिकाम्यता हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होता है। बताना आपको फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होता है। तो यह जो संधि होता है कब्जा संधि होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कब्जा संधि उसे कहते हैं जो एक दूसरे के मैंने एक दूसरे से वो बंधे की तरह रहते हैं, उसी में जैसे सटे हुए रहते हैं, उसको कहते हैं कब्जा संधि। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि अवरक्त किरणें के तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है। बताना आपको कि अवरक्त किरणें की तरंग दैर्घ्य की कोटि क्या होती है। तो इसकी कोटि जो हो जाएगा वह 10,000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। बताना आपको कि एक आईपी एड्रेस जो होता है उसमें बिट्स की संख्या कितनी होती है। तो यह जो होता है 32 बिट्स होते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि डब्ल्यू का विकास कब हुआ था। तो इसका विकास जो हुआ था 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि डीएनए को किसके अंतः पात्र में बनाया गया है। बताना आपको कि डीएनए को किसके अंतः पात्र में बनाया गया है। यह जो बनाया गया है वो आर्थर केनबर्ग में बनाया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया लाल रक्त कोशिकाओं में दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं। बताना आपको कि लाल रक्त कोशिका जो होता है आरबीसी जो होता है उसके दोनों पृष्ठ जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है। तो इसकी आकृति जो होता है यह दोनों पृष्ठ अवतल होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। बताना आपको कि वित्त आयोग का किस कौन सा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो यह जो गठन करता है वह संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह, जिस राज्य में बनाना होता है उस राज्य के राज्यपाल यह गठन करते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताना है इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया राजा राम मोहन राय जो कि संवाद कौमुदी जो कि सही दिया गया। अगला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, ये भी सही है। अगला है मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, ये भी सही है। अगला दिया गया एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कि गलत दिया गया है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। जबकि यही क्वेश्चन पूछ दे कि एनी बेसेंट द्वारा क्या किया गया था। तो एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ का स्थापना किया गया था। तो यह जो गलत दिया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं सूची 1 सूची 2 में क्या दिया गया है। तो सबसे पहला दिया गया तिलैया बांध। तिलैया बांध कहाँ है। तो यह जो है बराकर नदी पे है। तो अगला दिया गया कि पंचेत हिल बांध, यह कहाँ स्थित है। तो यह जो है यह दामोदर नदी पे है। तो इसका एक हो जाएगा। अगला है राणा प्रताप सागर बांध जो कि यह कहाँ है। तो यह चंबल नदी पर है। तो यह जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया गया कि माता टीला बांध, यह किस नदी पे है। तो यह जो है बेतवा नदी पे। तो यह 4 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 जो किस में दिया गया। तो यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या है। बताना आपको कि मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या रहा है। तो यह जो उद्देश्य रहा है यह बकासत भूमि को वापसी की मांग था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि बढ़ीला ताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यह जो किए थे कार्यानंद शर्मा द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को बताना है। तो देख लेते हैं, सूची 1 में उद्योग दिया गया और सूची 2 में अवस्थिति दिया गया। तो देख लेते हैं, सबसे पहला दिया गया रेलवे उपकरण। रेलवे उपकरण जो है यह भिलाई में स्थित है। तो यह 3 हो जाएगा। अगला है मोटर वाहन। मोटर वाहन जो है ये जबलपुर में। तो यह 4 हो जाएगा। तथा पोत निर्माण जो होता है कोचीन में होता है। तो यह 1 हो जाएगा। तथा साइकिल जो है यह निर्माण जो होता है लुधियाना में होता है। तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 1 2 जो किस में दिया गया। तो यह जो दिया गया ए में दिया गया है।
आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया, मई 2023 में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया था। बताना आपको कि मई 2023 में विश्व रेड दिवस जो है कब मनाया गया था, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया था। तो यह जो मनाया गया था 8 मई को मनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ठोस और अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। तो यह जो वायु में प्रदूषण जो फैलता है वो भस्मन करना से फैलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था। बताना आपको कि सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन किस देश में हुआ था। तो यह जो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कब हुआ था, 1848 में हुआ था। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्न में से किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। बताना आपको कि एशिया का मरीज के नाम से किसे जाना जाता है। यह जो जाना जाता है चीन को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। तथा यहाँ दिया गया इस्तांबुल, इस्तांबुल को पुराना नाम जो क्या है, तो इसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि म्यांमार, म्यांमार को पेगोंडो का देश कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है। बताना आपको कि पुरी की जो रथ यात्रा निकाला जाता है वह किसके सम्मान में निकाला जाता है। तो यह जो निकाला जाता है भगवान जगन्नाथ के रूप में निकाला जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था। तो यह जो अवार्ड मिला था यह मिला था मोरारजी देसाई को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। यहाँ दिया गया सूची 1 दिया गया, यहाँ इधर सूची 2 दिया गया। दिया गया कि बुकर पुरस्कार के विजेता दिया गया और उपन्यास दिया गया है। कौन से पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया यह बताना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, दिया गया अनुरुद्धि राय, अनुरुद्धि राय जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। तो यह जो सही है। अगला दिया किरण देसाई, किरण देसाई जो थी ये द इनहेस्टिंग ऑफ लॉन्स के लिए दिया गया है। तो ये भी सही है। अगला है सलमान रुश्दी, जो कि सलमान रुश्दी जो है यह मिडनाइट चिल्ड्रंस के द्वारा दिया गया था। तथा अगला है बी ऑस नयाल, जो कि यह क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा एन ए फ्री स्टेट। तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो यह जो सबसे अच्छा निरूपण जो करता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जीडीपी जो है माइनस मूल्य ह्रास होता है। आगे देख लेते हैं, दिया निम्नलिखित में से सही जोड़ा मिला है। इसमें सही जोड़ा का मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो सबसे पहला दिया गया 1950 से 64 के दौरान भारत का विदेश नीति का लक्ष्य जो था यह क्षेत्रीय उत्खनन और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास से संबंधित था। तो यह जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला है पंचशील, पंचशील जो था यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत थे। तो यह किसका यह हो जाएगा, तो यह 3 नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया गया बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन जो हो जाएगा इसकी परिणति गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुआ था। तो यह 4 हो जाएगा। अगला दिएगा दलाई लामा, दलाई लामा जो थे यह तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए थे। तो यह जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 2 3 4 1 हो जाएगा। जो कि इसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया है ए में दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 19 की उप धारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुआ था। यह जो स्थापना हुआ था वह ग्राम कचहरी की स्थापना हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया जिसमें संगीतकार दिया गया और सूची 2 दिया गया वाद्य यंत्र दिया गया। इसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहला दिया गया पन्ना लाल घोष, जो कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह बांसुरी वादक थे। तो इसका 4 हो जाएगा। तथा अगला है पालधार रघु, जो यह क्या थे, यह जो थे मृदंग थे। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं, दिया गया लतीफ खां, जो कि यह बजाते थे। तो यह जो थे ताबला बजाते थे। तो 2 हो जाएगा। तथा एस बालचंद्रन, जो यह क्या थे, तो बीड़ा बजाते थे। तो यह 1 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर जगह 4 3 2 1 जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं
किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह जो कहे थे, यह कहे थे आरसी मजूमदार कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि किसने कहा है, राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो यह जो कथन जो है यह अरस्तु का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया जनवरी 2023 में किन दो देशों के टीमों के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट मैच में 317 रन की जीत का नया रिकॉर्ड बनाया। तो यह जो नया रिकॉर्ड जो बनाया वो भारत और श्रीलंका के बीच बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है। बताना आपको कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है 14 मार्च को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि मई 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति को बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह जो नियुक्त किया गया है नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। बताना आपको घाना नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है राजस्थान में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन सी स्वशासी संस्था की स्थापना किया गया था। तो यह जो स्थापना किया गया था पंचायत की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है कि संघर्ष में नेपाल नरेश की सहमति, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया गया संघर्ष में एक राजनीतिक दल का नेतृत्व, जो कि ये भी गलत दिया गया है। अगला दिया गया संघर्ष को सफल बनाने के लिए विदेशी आक्रमण, जो कि गलत दिया गया है। अगला है 7 राजनीतिक दलों का गठबंधन द्वारा आंदोलन, जो कि ये जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 24 अप्रैल 2006 को नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर सत्ता 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को सौंपने की घोषणा किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। तो यह जो हराए थे वह मोहम्मद गौरी ने हराए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा तराइन का प्रथम युद्ध हुआ कब था। तो यह जो हुआ था 1191 में हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ देगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में हुआ था। आगे देख लेते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया एशिया के प्रशासन के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह जो मुख्यालय स्थित है वो बैंकॉक में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। तो यह जो प्राथमिकता जो प्राप्त है वह केवल अनुच्छेद 39 ख तथा 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया है, जो कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया है कि मिलान करना है। इधर दिया गया स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार दिया गया और इधर उदाहरण दिया गया। तो इसका जो दिया गया है टीटी पोटेंट, यह क्या हो जाएगा। तो युग्मज हो जाएगा। यह जो हो जाएगा 2 नंबर। अगला है फ्लूपोटेट, यह क्या हो जाएगा। यह जो हो जाएगा भ्रूणीय स्तंभ कोशिका हो जाएगा। अगला दिया गया मल्टीपोटेट, यह क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा अस्थि मज्जा हो जाएगा। तथा अगला यूनिपोटेट, यह क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा त्वचा हो जाएगा। तो इसका जो सही मिलान जो हो जाएगा 2 1 4 3, जो किस में दिया गया है। तो यह जो दिया गया है ए नंबर में दिया गया है। अगला देख लेते हैं। जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि 79 नंबर, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 80 नंबर। 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न व्यक्तियों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया और कथन आर दिया गया, तर्क दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले ए देख लेते हैं। दिया गया है हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदी होती हैं। तथा आर दिया गया कि हिमालयी नदी का उद्गम स्रोत हिमानियों से में स्थित होता है। जो कि यह जो दिया गया है ए और आर दोनों सही है और आर ए का पुष्टि करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। दिया गया सूची 1 में दिया गया सबसे पहला चिनुक दिया गया है। चिनुक क्या है? यह हिम भक्षणी है। यह जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तथा हर्मटन क्या है? तो हर्मटन जो है सहारा मरुस्थल में चलने वाली हवा है, तो यह जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तथा मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल जो है यह फ्रांस में चलता है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा बोरा, बोरा जो होता है यह इटली में, तो यह 1 नंबर हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 3 2 1, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि ए में यह दिया गया है। आगे देख लेते हैं, 24 से 25 फरवरी 2023 तक वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली G20 बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो आयोजित किया गया था बेंगलोर में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुष और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो आयोजन किया गया था वो तामुलपुर में किया गया था, जो कि कहाँ पड़ता है? तो यह जो पड़ता है असम में पड़ता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष क्या है? तो इसका लक्ष्य वर्ष जो है यह जो है वह 2070 है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि दी गई संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत का पता लगाइए, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? बताना है आपको कि उत्सर्जक अंग बताना है, जो कि तिलचट्टे या अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग क्या होता है? यह जो होता है वो मैलपीगी नलिकाएं होती हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि इनमें से किस बिलियन में हाइड्रोजन आयोजन के सांद्रता उच्चतम होता है? बताना आपको कि इसमें से कौन सा है जिसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रता उच्चतम हो जाएगा। तो यह जो उच्चतम जो होता है वह होता है pH = 4 जो होता है, इसका हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि 90 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो यह जो है यह 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे के लिए है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 16 अगस्त 2023 को G20 फिल्म महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया था? यह जो शुभारंभ किया गया था दिल्ली में किया गया था। इसका जो आंसर जगह वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो यह गुलामी का अधिकार पत्र जो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे? बताना है आपको कि नई दिल्ली और इसकी इमारत जो है उसकी डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे? तो यह जो वास्तुकार थे वह एडवर्ड लुटियंस और हॉवर्ड बेकर थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि नया संसद भवन जो बना है उसका वास्तुकार कौन है? तो उसके वास्तुकार बिमल पटेल हैं। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन थे? तो गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जॉर्ज विकेट थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित है? बताना आपको कि जो पटना युवक संघ जो है इसकी विचारधारा किससे प्रेरित है? यह जो विचारधारा प्रेरित जो था क्रांतिकारी विचारधारा था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1927 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? बताना आपको कि बिहार में गंगा नदी की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी दक्षिणी सहायक नदी जो है यह सोन, पुनपुर और किऊल और चंदन है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? बताना आपको कि विश्व चिंतन दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है वह 22 फरवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 2023 में इसका थीम क्या था? तो 2023 में इसका थीम था आवर वर्ल्ड आवर पीसफुल फ्यूचर। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इसका क्या था? तो आवर वर्ल्ड आवर पीसफुल फ्यूचर था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो यह जो हस्ताक्षर किए थे वह लॉर्ड आर्कलैंड, महाराज रंजीत सिंह और शाह सूजा द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए।
तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1919 में हुआ था। फिर यहाँ दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था यह 1942 में, 42 से लेकर 44 के बीच में यह हुआ था। फिर अगला दिया गया यहाँ ध्वज सत्याग्रह, ध्वज सत्याग्रह जो हुआ था 1923 में हुआ था। तथा यह असहयोग आंदोलन जो दिया गया यह कब हुआ था? तो 20 से 22 के बीच में होता है। तो इसका जो सही क्रम जो जगह 1 4 3 2 हो जाएगा। यह किस में दिया गया है? तो यह जो दिया गया है बी में दिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।